वहीं आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जिले रुद्रप्रयाग में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की जद में हैं। पुजाड़ गांव के तोड़ी तोक के 5 परिवार दहशत में जी रहे हैं, लेकिन इनका विस्थापन नहीं किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के पुजार गांव में मकानों में पड़ी ये दरारें लोगों को डरा रही हैं। गांव के 5 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान कभी भी गिर सकते हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इनका विस्थापन कर दिया जाए। मैं 2 बार 3-4 बार तहसील चले गया हूँ। वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ। मैं कहा मेरे बच्चे परेशान हैं, हम रात भर सो नहीं रहे हैं, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं। ग्रामीणों की माने तो 2013 की आपदा में गांव के नीचे जमीन धंस गई थी। कुछ ही समय बाद 5 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। बरसात के मौसम में इन लोगों को अपना घर खाली करना पड़ता है। हालांकि डीएम ने गांव का निरीक्षण करने का भरोसा दिया है। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। बरसात के सीजन में लोग हर पल खौफ के साए में रहते हैं। सवाल ये है कि जब ग्रामीण अब तक कई बार शिकायत कर चुके हैं तो समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या ग्रामीणों की तकलीफ प्रशासन को नजर नहीं आती? रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जिले रुद्रप्रयाग में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की जद में हैं। पुजाड़ गांव के तोड़ी तोक के 5 परिवार दहशत में जी रहे हैं, लेकिन इनका विस्थापन नहीं किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के पुजार गांव में मकानों में पड़ी ये दरारें लोगों को डरा रही हैं। गांव के 5 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान कभी भी गिर सकते हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इनका विस्थापन कर दिया जाए। मैं 2 बार 3-4 बार तहसील चले गया हूँ। वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ। मैं कहा मेरे बच्चे परेशान हैं, हम रात भर सो नहीं रहे हैं, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं। ग्रामीणों की माने तो 2013 की आपदा में गांव के नीचे जमीन धंस गई थी। कुछ ही समय बाद 5 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। बरसात के मौसम में इन लोगों को अपना घर खाली करना पड़ता है। हालांकि डीएम ने गांव का निरीक्षण करने का भरोसा दिया है। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। बरसात के सीजन में लोग हर पल खौफ के साए में रहते हैं। सवाल ये है कि जब ग्रामीण अब तक कई बार शिकायत कर चुके हैं तो समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या ग्रामीणों की तकलीफ प्रशासन को नजर नहीं आती? रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।